तब से आज तक संसद के साथ इतना बड़ा फ्रॉड आज तक नहीं। दिस इज द सिंगल ग्रेटेस्ट फ्रॉड ऑन इंडियन पार्लियामेंट बाय अ गवर्नमेंट टिल टुडे। सरकार ने एक कमजोर लोकपाल बिल रखा था, बहुमत था, लोकसभा में पारित करवा लिया। राज्यसभा में जहां पारित होना अनिवार्य था, वहां कई मुद्दों पे संशोधन थे और 3 विशेष मुद्दे थे जिस पे हमने स्पष्ट कर दिया था कि आज हम लोकपाल बिल पारित करवा कर हटेंगे, लेकिन सरकारी लोकपाल नहीं, विपक्ष के 3 मूल संशोधनों के साथ एक सुधार किया गया बिल, एन इम्प्रूव्ड लोकपाल बिल, और 3 जो हमारे मूल मुद्दे थे कि लोकपाल की नियुक्ति कौन करेगा, उसको हटाया कैसे जाएगा, इन दोनों प्रक्रियाओं को निष्पक्ष किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया क्या होगी और सीबीआई को स्वायत्तता कैसे मिलेगी, उसके संबंध में संशोधन थे, और तीसरा यह था कि राज्यों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं की जा सकती। विपक्ष के साथ केवल बहुमत नहीं था, लेकिन बहुत अधिक संख्या में बहुमत। ये एक कोरियोग्राफी थी जो कल से चल रही थी। जब परसों लोकसभा में पारित हो गया तो स्वाभाविक है इनको कल लाना चाहिए था। कल नहीं लाए, हमारे कहने के बाद भी नहीं लाए। आज जब बहस आरंभ हुई तो बहस काफी देर पहले भी समाप्त हो सकती है। बहुत प्रयास कर रहे थे कि कुछ दलों के साथ बात करें, लेकिन कोई चाल नहीं बनी, और ये शाम 5-6 बजे से ही सरकार की रणनीति स्पष्ट हो गई थी कि अंत में डिस्टर्बेंस करके हाउस को अडजर्न करवा दो और एक अल्पसंख्यक मात्रा में सरकार, एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट जो राज्यसभा में अल्पमत में है, वो वोट करवाने से दूर भाग जाए। दिस वॉज अ कोरियोग्राफ्ड एक्शन since yesterday. Their speakers were filibustering. They put up a minister to give a reply. His reply could not be understood by any member of the House, but he had also decided to go on till the cows come home. And the target was to reach the midnight and say the House was only till the 29th. लेकिन सदन अपनी प्रक्रिया, अपनी व्यवस्थाएं खुद तय करता है। एक सहायक दल आरजेडी के माध्यम से उन्होंने डिस्टर्बेंस कराने की कोशिश की, लेकिन आरजेडी की राज्यसभा में संख्या बहुत कम है, इसलिए डिस्टर्बेंस नहीं करवा पाए, और फिर इसको विलंब करते रहे और किसी प्रकार से इस पे वोट ना हो। बहुमत ने यह कहा, द मेजॉरिटी सेड हम सारी रात बैठकर वोट करेंगे। पहले भी परंपरा रही है कि सत्र रात भर चलता रहा, लेकिन डिस्टर्बेंस करके सदन न चलने दिया जाए। और इसके पीछे मूल कारण एक था कि सरकार के पास संख्या नहीं थी, और सरकार की नीयत ये थी कि किसी प्रकार से लोकसभा द्वारा पारित एक कमजोर लोकपाल बिल आए, विपक्ष के संशोधनों के साथ वो मजबूत लोकपाल बिल न बन पाए। मैं मानता हूं कि आज सरकार की राजनीतिक हार भी है, एक बहुत बड़ी नैतिक हार भी। इट्स बोथ अ पॉलिटिकल एंड अ मॉरल डिफीट फॉर दिस गवर्नमेंट। जो सरकार वोट से भागती हो, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है, और इसलिए इस सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। This government has been thoroughly exposed before the people. It has conspired in a manner so as to avoid a vote. It has no right to govern this country even for a day. This government has lost its political authority. It has lost its moral authority. अब तक जो हुआ उसका बिल का स्टेटस क्या है? देखिए, इस बिल का स्टेटस ये है कि लोकसभा में ये पारित हुआ है, राज्यसभा में ये पारित नहीं हुआ,
इसलिए सरकार ने जो वायदा किया था कि इस सत्र में लोकपाल बिल पारित करेगी, वो वायदा तोड़ा है। वो विपक्ष की वजह से नहीं तोड़ा, लेकिन इसलिए तोड़ा है कि सरकार मजबूत लोकपाल बिल नहीं चाहती थी इन संशोधनों के साथ। The government says that this was a ruling of the chair and there have been formalities completed and that's why they could not bring the bill earlier. Are you convinced by Well, I think it's highly improper for this government to blame the chair. If at all we could have had a grievance, and we are maintaining parliamentary dignity by being silent on that issue. But the government should not fire from the shoulders of the chair. We do believe, and I did beseech the chair, to protect the House as the custodian of the House and not allow it to be subverted by a minority government. So how will the BJP now tackle this issue politically? Well, I think it's not the BJP, it's not the entire opposition. It will be the civil society, it will be the people of India who, with a resurgent effort, will now insist that a strong Lokpal bill comes. The government's entire attempt to avoid these three amendments, which would have empowered the Lokpal,